हेलो ट्रेडर्स, वेलकम टू द चैनल। फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच। हमने आज 1 लाख सब्सक्राइबर्स पूरे किए, 100K सब्सक्राइबर्स। काफ़ी लॉन्ग जर्नी रही, सालों तक कुछ भी रिजल्ट्स नहीं था और विद इन अ मंथ हमने फ्रॉम 5000 से 1 लाख हिट कर दिया विद इन अ मंथ। दिसंबर से जो स्टार्ट हुआ वो जनवरी के 19 में ही 100K हमने हिट किया। इस पे एक अच्छे से स्पेशल वीडियो बनाएंगे। इतना एक्सपेक्ट नहीं था इतना फास्ट होगा। मैं प्लान ही कर रहा था कि एक स्पेशल 100K पे वीडियो बनाए, लेकिन काफ़ी फास्ट हो गया, टाइम ही नहीं मिला बिकॉज वीकडे में भी स्ट्रीम्स होते हैं। सो जो भी था, थैंक यू सो मच फॉर एवरीवन ज्वाइनिंग दिस जर्नी। अभी तो जस्ट स्टार्ट हुआ है। हमें 1 मिलियन हमारा नेक्स्ट टारगेट होगा, ज़रूर पॉसिबल है। ठीक है, अभी देखते हैं मार्केट्स को आज के, समझते क्या हुआ। जो भी हुआ इनिशियल आवर में था, 11 बजे तक का मार्केट सबसे अच्छा मार्केट था। उसके बाद पूरी रैंडमनेस हुई। ठीक है, अभी मैं आपको समझाता हूँ कि कैसे हमने ट्रेड लिया। सबसे पहले ये सुबह का ट्रेड सबसे इजी ट्रेड था आज का, देखा जाए तो इजी। यहाँ से आप देख सकते हो 70 पॉइंट्स मिले और यहाँ पे मेजोरिटी लोगों ने ये मोमेंट पकड़ा था और इसके बाद प्रॉफिट भी हुआ। लेकिन जो स्मार्ट ट्रेडर्स थे उन्होंने किल स्विच ऑन किया या ट्रेडिंग रोक दी, और जो जिन्हें खुद पे कंट्रोल नहीं है, इतना अच्छा ट्रेड के बाद भी और ट्रेड लेने की कोशिश कर रहे थे, वो इन द एंड जाके पूरा एंड में गवा दिए थे। तो हमने जो इनिशियली हमने ट्रेड्स लिए, मार्केट 12-1 बजे तक काफ़ी अच्छे से बिहेव कर रहा था। ये हमारे आज के ट्रेड्स है। अब यहाँ पर देखो, पहला ट्रेड का लॉजिक सिंपल था। ये डे लो था, राइट, ये डे लो था। और जब मार्केट ने डे लो ब्रेक किया यहाँ पे, ठीक है, मार्केट काफ़ी देर तक लो ब्रेक करके सस्टेन करने लगा। सेलर्स को टाइम दे रहा था, इनवाइट कर रहा था। यहाँ पे सेलर्स एंटर होते जा रहे थे और बहुत टाइम के बाद मार्केट ने ऊपर ब्रेकआउट दे दिया। ठीक है, मतलब ये सेलर्स का यहाँ पे एसएलएनटी हो गया। अब जो अच्छी अपॉर्चुनिटी यहाँ पे बन रही थी, ये प्राइस एक्शन बना के ऊपर चला गया। यहाँ पे आप देख सकते हो मैंने ये ट्रेड भी दिया था, प्रोजेक्शन भी दिया था यहाँ पे, और 126 के आसपास रेजिस्टेंस था, वो टारगेट था। बट मार्केट ने सारे रेजिस्टेंस तोड़ के डे हाई तक चला गया। डे हाई क्रॉस करके जो अगला रेजिस्टेंस है वहां तक चला गया। ठीक है, ये ट्रेड हुआ। नेक्स्ट ट्रेड का लॉजिक क्या था? नेक्स्ट ट्रेड का लॉजिक भी कहीं ना कहीं एक ट्रैप ही था। आपको बता दो किस लॉजिक से ट्रेड लिया गया। ये वाला ट्रेंड लाइन यहाँ पे फॉर्म हो रहा था। अब यहाँ पे बायस क्या करते हैं, ये सपोर्ट था, मार्केट अप मूव किया। ये सपोर्ट था, मार्केट यहाँ से अप मूव किया। इस सपोर्ट को देख के कहीं ना कहीं बायस मार्केट में एंटर हो रहे थे। तो सिंपली यहाँ पे 3 ग्रीन कैंडल बने और फिर धीरे धीरे नीचे आने लगा। तो प्राइस एक्शन जो है लोअर लो का बन रहा था और मार्केट ने यहाँ पे कैंडल बनाई। अभी आपको ऐसे लग रहा होगा कि इतना छोटा पॉइंट, लेकिन ये अगर आपको ऐसे देखा जाए तो 20 पॉइंट्स, निफ्टी में 20 पॉइंट्स अगर क्विकली मिलते, 5 कैंडल में मिलते, 5 मिनट में 20 पॉइंट्स मिलते, तो कम से कम 700-800 प्रॉफिट पर लॉट हो जाता है आपका, विच इज़ गुड इनफ। आई गेस 1000 भी हो जाता है अगर इन द मनी ट्रेड लेते हो तो 1000 भी आपको आराम से मिल जाता है। और एक लॉट के हिसाब से 1000 काफ़ी अच्छा अमाउंट है। आप एक ऑप्शन बायर हो, आप डेली ट्रेड करते हो, अगर डेली बड़े टारगेट्स रखोगे तो बहुत मुश्किल होता है। और जो जिस तरीके का हमारा स्टॉप लॉस होता है उस हिसाब से 1000 पॉइंट इज़ अ गुड अमाउंट। अब किसी को लगता है कि स्पॉट पे 20 लेना बहुत छोटा नंबर है, बट ये पर हमारे हाथ में नहीं होता, क्योंकि ये यहाँ से ट्रेंड लाइन भी टूटी है। पॉसिबल था मार्केट यहाँ से वापस डे लो तक जाता। हमारा एक्सपेक्टेशन तो 50 पॉइंट का था, लेकिन हमारे एक्सपेक्टेशन से मार्केट नहीं चलता। हमें जितना मिला 20 पॉइंट्स मिला, यहाँ से रिवर्सल देना स्टार्ट किया। कई लोगों का यहाँ पे ट्रेलिंग हिट हुआ, फिर यहाँ पे एक मौका भी दिया मार्केट ने, एक प्राइस एक्शन भी बनाया था यहाँ पे। अगर आप देखोगे प्राइस एक्शन में बनाया था, बट जा नहीं पाया। कहीं ना कहीं कुछ लोगों का यहाँ ट्रेलिंग हुआ, कुछ लोगों ने ये जो सपोर्ट था यहाँ पे टारगेट 1 था, यहाँ पे बुक कर दिया। ठीक है, इसके बाद एचडीएफसी के पेस पॉजिटिव थे, यानी बैंक निफ्टी यहाँ पे ज़्यादा स्ट्रेंथ में था, इसलिए बैंक निफ्टी अपमूव के ज़्यादा चांसेस बैंक निफ्टी में बन रहे थे। और हमने जो ट्रेड प्लान किया वो सिंपली यहाँ पे ये ट्रेड था। अब इसका लॉजिक अगर आप देखोगे तो कोई रॉकेट साइंस तो नहीं था। यहाँ पे आप देख सकते हो रेजिस्टेंस लेवल थी। ठीक है, मार्केट यहाँ पे बार बार आप देख सकते हो नीचे जाने की कोशिश कर रहा था। एक ट्रेंड लाइन हमने ऐसे बनाई थी, बार बार नीचे जाने की कोशिश कर रहा था, फेल हो रहा था। और हमने देखा यहाँ पे सेलर्स का भी ट्रैप बना है, तो हो सकता है ये अप मूव दिया है, थोड़ा सस्टेन करके सेलर्स का भी ये एसएल हंट कर दिया है, तो यहाँ से एक रैली हो सकती है। बट मार्केट ने ये रैली नहीं दी और कहीं ना कहीं यहाँ पे फेल हुआ और हमारे यहाँ पे छोटा लॉस हुआ। ठीक है, तो इन शॉर्ट हमने टोटल 3 ट्रेड्स लिए आज। ठीक है, और उसके बाद जब मार्केट देखा, पूरा आप देख सकते हो पूरा रेंज बाउंड था, पूरा ऑप्शन सेलर्स का मार्केट था, और यहाँ पे बस थीटा डिके हो रहा था और
ऑप्शन बायर्स का लॉस खा रहा था। अब जो खुद में पेशेंस है, जिनमें 1 बजे से जब 12:30 से देखोगे 3:30 तक, जहाँ पे मार्केट सबसे बड़े रैली करता है क्योंकि इंस्टीट्यूशनल की पोजीशन आफ्टरनून में बनती है, वहाँ पे मार्केट कंप्लीट रेंज बाउंड हुआ और यहाँ पे बहुत लोगों ने पैसा लॉस किया रिकवरी के चक्कर में, बड़ा प्रॉफिट करने के चक्कर में। तो मैं एक आपको बात बताता हूँ, मार्केट देखो हमेशा मार्केट से प्रॉफिट नहीं निकाल सकते या पैसे नहीं निकाल सकते। और अगर आपका आज लॉस हुआ है पहले ट्रेड में या दूसरे ट्रेड में लॉस हुआ है, इसका मतलब है कोई बात नहीं, हम कल आ सकते हैं। मार्केट 365 दिन रहने वाला है, लाइफ टाइम मार्केट रहने वाला है, बट आपका कैपिटल लाइफ टाइम रहने नहीं वाला। रिवेंज ट्रेड करना, ओवर ट्रेड करना, फोमो होना, ये इमोशंस ही हमको एक लूजर बनाता है। भले आप सारे टाइप के एनालिसिस करो, सारे टेक्निकल एनालिसिस, साइकोलॉजी, सब कुछ कर लो, बट जब तक खुद पे कंट्रोल नहीं होता तब तक आप एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन नहीं सकते। और आपने ऑब्जर्व किया होगा कि आपका लॉस हुआ होगा जब आपने 2, 3, 4 से ज़्यादा ट्रेड लिए होंगे, क्योंकि पहला या दूसरा ट्रेड लेते हो तो उसमें प्रॉफिट हो जाता है, वरना छोटे लॉसेस होते हैं। बट उसको, उस छोटे लॉसेस को बड़ा करना एक ओवर ट्रेडिंग की वजह से ही होता है। इट्स लाइक आग, चिंगारी लगी है लेकिन आप उसमें और घी डाले जा रहे हो, घी डाले जा रहे हो। ओवर ट्रेड करना यानी, ओवर ट्रेड लेना यानी और घी डालना, वो आग बढ़ती जाती है। तो सेम आपके कैपिटल के साथ हो सकता है, ज़्यादा आग लगी कैपिटल जल जाएगा। ठीक है, तो आज कुछ खास मार्केट नहीं था कि एकदम बहुत सारी यहाँ पे लर्निंग मिले। इसके बारे में मैंने सुबह भी बोला था कि मार्केट जो था अच्छा सा सुबह तक था, एक अप मूव हुआ, एक डाउन मूव हुआ, फिर उसके बाद जो वॉलेटिलिटी स्टार्ट हुई एंड कंप्लीट साइडवेज, रैंडम एसएल हंटिंग, कहीं भी ट्रेंड लाइन तोड़ रहा है। जैसे यहाँ पे देख सकते हो, रैंडम मार्केट ट्रेंड लाइन तोड़ रहा है, ब्रेकडाउन दे रहा है नीचे की तरफ, और फिर रिवर्सल भी दे रहा है, ऊपर की तरफ ब्रेकआउट दे रहा है और उसके बाद रिवर्सल दे रहा है। तो फुल एसएल हंटिंग थी। यहाँ पे ब्रेकआउट दे रहा है, फेल हो रहा है, फिर ब्रेकआउट दे रहा है, फिर फेल हो रहा है, यहाँ पे ब्रेकडाउन दे रहा है, फिर फेल हो रहा है, कंप्लीट एसएल हंटिंग थी। तो यहाँ पे आप कुछ भी एनालिसिस करते हो लॉस ही होता है। जिसने खुद पे कंट्रोल किया वही आज प्रॉफिट कर पाया, या वही अगर लॉस भी किया तो छोटे किए। तो आई होप आपको इस मार्केट से आज लॉसेस नहीं बल्कि लर्निंग मिली होगी, अगली बार कैसे ऐसे मार्केट्स को डील करना है उस रिलेटेड आपको थोड़ा आइडिया आ चुका होगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, थैंक यू अगेन फॉर दिस लवली गिफ्ट 100K सब्सक्राइबर्स का, एंड सी यू टुमारो लाइव पे।